बेसब्री बेफायदा। बेसब्री ख्वाह किसी भी मामले में हो बेफायदा है। लिहाजा जब भी कोई खिलाफ तबीयत नागवार बात सामने आए या खुशगवार वाक़या पेश आए या फिर हालात नासाजगार हों तो सब्र का दामन ना छूटने पाए, बल्कि तकदीर के फैसले पर दिल से राज़ी रहना और सब्र करना ही मुसलमान की शान है। और यही हुक्म खुदावंदी है कि ए ईमान वालों, और तलब करो सब्र और नमाज के साथ, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अज़रुए हदीस ईमान के दो हिस्सों में से एक हिस्सा सब्र का है और दूसरा शुक्र का है। इसलिए हर लम्हा इंसान को खुशी नसीब होती है या गमी। हर आने वाला लम्हा या मुवाफ़िक़ तबीयत होगा या खिलाफ तबीयत। पहली हालत में शुक्र वाजिब है और दूसरी हालत में सब्र वाजिब है। इस लिहाज से शुक्र के भी बेशुमार मौक़े पेश आते हैं और सब्र के भी। इस वक्त इस मुख्तसर तहरीर में अगरचे रूए सुखन सब्र की तरफ है, लेकिन इसके तमाम वाक़यात का ज़िक्र मकसूद नहीं, बल्कि एक ख़ास मौका पर सब्र की तरफ मबज़ूल करना मकसूद है। और वो ये है कि इंसान के घरेलू हालात बदलते रहते हैं। कभी फरामानी होती है तो कभी बेसरो सामानी। कभी खाने को उम्दा और लजीज खाने मुयस्सर होते हैं तो कभी दाल तक नदारत। चुनाचे ऐसे उलट फेर के अयाम में ख़वातीन को बजाय बेसब्री के रज़ा बिल क़ज़ा का मुज़ाहरा करना चाहिए, यानी अपने शोहर के साथ इस तरह खुश रहना चाहिए जैसे ऐश व इशरत के दौर में खुश रहती हैं। और शोहर को तकलीफ़ देने, मुतालबे करने और इसकी परेशानी में इजाफा करने के बजाय तसल्ली देना भी अच्छी और मिसाली बीवी की सिफत है। और ज़ेल में इस किस्म की एक बुजुर्ग की बीवी का वाक़या भी जिक्र किया जाता है कि वाक़यात में भी अल्लाह ताला ने बेहतर तासीर रखी है। चुनाचा रिवायत है कि हज़रत हबीब नजमी की बीबी बदखल्क थी। एक दिन शोहर से कहने लगी कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे पास कोई फतूहात माल वगैरह नहीं भेजता तो फिर मजदूरी कर लो ताकि घर में अखराजात पूरे हों। हज़रत अहलिया की बात सुनकर जंगल में तशरीफ़ ले गए और दिन भर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहकर शाम को घर तशरीफ़ ले गए। मगर घर में दाखिल होते ही अहलिया ने एक ही सवाल किया कि मजदूरी कहाँ है। फरमाया कि मैं जिस आका का मजदूर हूँ वो बेहद सखी है, उससे मजदूरी का सवाल करते हुए मुझे हया आती है। चुनाचा कई दिन तक यूं ही सिलसिला सवाल और जवाब का चलता रहा, यहाँ तक कि अहलिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो अपने शोहर की बात को ना समझ सकी। बिलाखिर एक दिन मुतालबा किया कि या तो अपने आका से मजदूरी का मुतालबा करो या फिर किसी और की मुलाजमत व मजदूरी करो। कहा कि अच्छा, आज मजदूरी लाऊंगा। हस्बे साबिक दिन भर जंगल में इबादत में मसरूफ़ रहकर जब शाम को लौटे तो इंतहाई परेशान और रंजीदा खातिर थे कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी परेशानी के आलम में जब घर में दाखिल हुए तो हैरान अंगश्ते बदनदान रह गए कि घर का नक्शा बदला हुआ है। तनूर में रोटियां पक रही हैं और अहलिया मोहतरमा खुशो खुरम हशाश बशाश शोहर को देखते ही कहने लगी, वाकई आप जिसकी मजदूरी करते हैं वो आका बे इंतहा सखी है और उसने हमसे अपनी सखावत के मुताबिक मामला किया है और तुम्हारे मस्ताजिर ने करीमों की सी उजरत रवाना की है। और उसके कासिद ने पैगाम दिया कि हबीब से कहो कि अमल में ज़्यादा कोशिश करो और ये ना समझो कि उजरत में जो हमने ताख़ीर की है वो इसलिए कि हमारे पास कुछ नहीं, और ना ये बात है कि हम बखील हैं। तुम अपनी आंखें ठंडी और दिल खुश रखो। फिर बीवी ने चंद तोड़े दिनारों के भरे हुए दिखाए, जिन्हें देखकर हजरत बहुत रोए और फिर बीवी को हकीकत से आगाह किया कि ये उजरत अल्लाह ताला ने भिजवाई है और बीवी को आगाह किया कि ये इसकी बेसब्री का नतीजा है। ये सुनकर बीवी ने अपनी बेसब्री से तौबा की, आइंदा शोहर को ऐसी तकलीफ नहीं देगी। बहरहाल बेसब्री अल्लाह को नापसंद है। अगर घर में खाने पीने रहने सहने की तकलीफ हो, बजाय शोहर को सताने या परेशान करने के अल्लाह के सामने हाथ फैलाए जाएं तो इससे इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून हासिल होगा।